यूहन्ना 3:16। परमेश्वर को जगत से इतना प्रेम था कि उसने अपना एकमात्र पुत्र को दे दिया, ताकि हर वो आदमी जो उसमें विश्वास रखता है नष्ट ना हो जाए, बल्कि उससे अनंत जीवन मिल जाए। साबत सलाम, जय मसीह की। इस सुंदर वचन के द्वारा मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ये ऑनलाइन साबत स्कूल सर्विस। मैं आशा करता हूँ कि इस कार्यक्रम के द्वारा आप सबको आशीष मिले। धन्यवाद। चलिए हम दुआ करते हैं। हमारे प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस नई जीवन और इस नया दिन देने के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमें अच्छे भला चंगा रखे हैं प्रभु। और प्रभु, हम इस वक्त उन पीड़ित और दुख तकलीफ़ लोगों को याद करते हैं प्रभु। हम उनको सौंपते हैं आपके हाथ में। आप उनको चंगाई दे और उनको आशीष दे प्रभु। हम उन लोगों को भी याद करते हैं जो इस ऑनलाइन प्रोग्राम के माध्यम से आपसे जुड़े हैं, और उनको भी याद करते हैं जो नहीं जुड़ पाए हैं लोग। आप उनको भी आशीष दे प्रभु। और इस वक्त प्रभु, हम इस ऑनलाइन प्रोग्राम में जो लोग भी हिस्सा ले रहे हैं प्रभु, आप उनके साथ रहे, आप उनको आशीष दे, ताकि वो आपके वचन उन लोगों तक पहुंचाए जो आपके बारे में अभी तक नहीं जानते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमें ये मौका दिया है जहां हम आपकी चरणों में आशीष ले पाए प्रभु। प्रभु, आपसे क्या मांगे प्रभु? हमारे कुछ मांगने से पहले आप सब जानते हैं प्रभु। हमारे गलतियों को और हमारे पाप को आप क्षमा करें प्रभु। हमारे दिल आपको हम सौंपते हैं प्रभु। इस छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से सुनो और ग्रहण कर, आमीन।
कॉलेज और एडवेंटिस्ट इंस्टीट्यूशन संयुक्त राज्य में एक परिपक्व उपाधि प्रदान करता है जो मिला जुला उत्तम साहसिक कार्य, शिक्षा व सेवा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बचाव व राहत व IRR कहते हैं। प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय महामारी पर प्रतिक्रियादाता, अग्निशामक, अंतर्राष्ट्रीय विकासवादी कार्यकर्ता व अन्य। हर एक विद्यार्थी अपने आखिरी सत्र में समुद्र पार चिकित्सालय में कार्य करने व अभ्यास के द्वारा पहल के साथ चिकित्सा सेवा व तबाही में जवाबदेह है। यह विषय अध्ययन पहले इन जगहों में किया गया, जैसे मलावी, निकरागुआ व संयुक्त राज्य के दूसरे भागों में, क्योंकि कोविड-19 की वजह से भाग लेने वाले सहभागी देश छोड़कर जाने लगे। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि सत्र की क्षेत्र परीक्षण अलास्का में करेंगे, इसलिए हम यह अलास्का में IRR के आखिरी सत्र में पाए जाते हैं। हम यहाँ अलास्का में 12 हफ्तों से हैं। यहाँ यात्रा, चिकित्सा व वैश्विक स्वास्थ्य के द्वारा हमने हिमानी यात्रा और बचाव कार्य बहुत ज़्यादा किया है। विद्यार्थी गहन पाठ्यक्रमों से गुजरते हैं, उन्हें कई बचाव और चिकित्सा तकनीकी सिखाते हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्रोफेशनल प्रमाण पत्र दिए जाते हैं जो वैश्विक मान्यता प्राप्त है। अलास्का में नई चुनौतियां हैं, जैसे यहाँ का मौसम। यह सही है, यहाँ का मौसम बदल गया है। लंबी दूरी के दौरान CMT 26 मील चढ़ाई कक्ष पहुँचने पर चिकित्सा अभ्यास किया। वहाँ पर -10 डिग्री या जहाँ हमने लंबी पैदल यात्रा की तथा बर्फबारी भी थी, लेकिन आज यहाँ पर 18 से 19 डिग्री है। बर्फ के समुद्र पर बचाव के लिए अभ्यास कार्य जारी है। IRR कार्यक्रम प्रशिक्षण एक कारण के लिए गतिशील है। यहाँ छात्रों को हर व्यक्ति की सेवा के लिए तैयार रहने की जरूरत है, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ हो। IRR कार्यक्रम न केवल छात्रों को समय समय पर लोगों की शारीरिक ज़रूरतों का इलाज करने के साथ साथ उनकी आध्यात्मिक ज़रूरतों को भी इस तरह से तैयार कर रहा है जैसे यीशु ने किया। मैं एक बड़ा विश्वासी हूँ। यीशु ने केवल लोगों को उपदेश ही नहीं दिया, बल्कि उनसे वास्तव में रिश्ते बनाए और लोगों को खुशखबरी के बारे में बताना शुरू करने से पहले उनकी परवाह की, लोगों के साथ साथ रहना और उन्हें नए देखभाल निर्माण रिश्ते दिखाना। और मुझे लगता है कि सक्रिय सेवा और अंतर्राष्ट्रीय बचाव के माध्यम से ऐसा करने की बेहतर तरीके कि उनके बुरे दिनों में किसी के साथ होना। हम बात कर रहे हैं, आप जानते हैं कि परिवार में बीमारी हो सकती है, चोट एक आपदा हो सकती है, किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति हो सकती है जहां पर छात्र स्थानक होने पर वे लोगों के साथ उनके बुरे दिनों में होंगे। मुझे लगता है कि लोगों में मसीह का प्रेम होना वास्तव में महत्वपूर्ण है कि वे सबसे कठिन समय में लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हो जब उन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। इस अंतर्राष्ट्रीय बचाव कार्यक्रम में हमारे पास एक आदर्श वाक्य है जो कहता है, साहसिक कार्य जीवन भर एक सेवा है। सेवा का एक जीवन काल एक प्रतिबद्धता है जिसे यूनियन कॉलेज छात्रों में विकसित करने की कोशिश कर रहा है। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है जब आप स्थानीय लोगों के आमने सामने काम कर रहे हैं, जो कि सिस्टम की जरूरत में, तनाव में, जो वास्तव में न केवल तकनीकी कौशल को अभ्यास करने में सक्षम है, बल्कि उन कौशलों पर भी काम करते हैं, जैसे कि दयालु, प्रेमी होने के नाते उस जीवन को जीना जो मुझे अच्छा लगता है। जीसस को गर्व होगा। मुझे लगता है कि यीशु हमारे साथ उन समुदाय सेवा और काम करने के लिए होगा। अंतर्राष्ट्रीय बचाव और राहत कार्यक्रम मसीह की सेवकाई की पद्धति का एक बड़ा उदाहरण है। यह लोगों को उनके जीवन के अंधेरे घंटों में मदद करने के लिए समर्पित करता है। एक कार्यक्रम है जो उन्हें यीशु के प्रकाश की एक झलक देता है। वह मिशन एक के लिए सीमित नहीं है, चर्च की इमारत से लेकर पहाड़ी की चोटी तक। परमेश्वर हम सभी को अपने साथ इस अनोखे साहसिक कार्य के लिए बुला रहे हैं। परमेश्वर आपको कहाँ ले जा रहे हैं? हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। बापू वांगू करदा फिकर, बापू वांगू करदा फिकर, ते मां वांगू रखदा ख्याल है।
उसे दा बदल कदे मेरे तो नहीं टलदा उसे दा बदल कदे मेरे तो नहीं टलदा नाम ओदा मेरी ये पना नाम ओदा मेरी ये पना नेचा वाली मेरे कोल नाल हर मुश्किल दे विच मेरा यसू मेरे नाल नाल हर मुश्किल दे विच मेरा यसू मेरे नाल नाल हर कदे मेरे हंझू साफ करेगा हर कदे मेरे हंझू साफ करेगा सीने नाल लाउंदा हथ सिरे उत्ते तारेगा सीने नाल लाउंदा हथ सिरे उत्ते तारेगा जदों मैनूं कोई ना पुछे जदों मैनूं कोई ना पुछे पुछदा होया कि मेरा हाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यसू मेरे नाल नाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यसू मेरे नाल नाल है मेरी कमजोरियां च कुदरत मेरी मेरी कमजोरियां च कुदरत मेरी ओहे पाक तेरी बनदा तेरी ओहे पाक तेरी बनदा तेरी जंग मेरी आपे लड़दा जंग मेरी आपे लड़दा पिंगा हुण नहीं होंदे दा मेरा हाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यसू मेरे नाल नाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यसू मेरे नाल नाल है प्रिय दर्शकों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे सब स्कूल के पाठ के अध्ययन में। पूरे दिल से प्रभु यीशु के मधुर और पवित्र नाम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपको हैप्पी सैबत। और मैं स्वागत करना चाहती हूँ हमारे बीच में जो मेहमान हैं, आप सब वाकिफ़ हैं उनसे, उनका भी कि वो हमारे साथ हो सकते हैं। पास्टर फ्रैंकलिन और पास्टर आर भाती, आप दोनों का भी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लेसन को, अध्ययनों को सिखाने के लिए हमारे दर्शकों को हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभु का भी बहुत ही आभारी हूँ, हमारे परमेश्वर का, जिसने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है और अच्छी स्थिति में रखा है कि हम सब मिलकर इस पाठ का अध्ययन आज कर सकते हैं। अजीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने अंतिम दौर में इस समय सब स्कूल के पाठ के अध्ययन में हम चल रहे हैं। ये हमारा 2021 का चौथा त्रैमास है और 11वां पाठ के अध्ययन का आज हम अध्ययन करेंगे, और जिसका शीर्षक इस प्रकार से है, बाद के लेखों में व्यवस्था विवरण। हमारे जो सब स्कूल का पाठ का अध्ययन है वो आप सब जानते हैं। व्यवस्था विवरण में वर्तमान सत्य, और 11वें पाठ का शीर्षक है बाद के लेखों में व्यवस्था विवरण। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो है व्यवस्था विवरण का अध्ययन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस समय हमारी प्रार्थना में भी अगुवाई हो जबकि हम अपने अध्ययन में बढ़ते हैं। मैं चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन हम सब के लिए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र सब्त के लिए और आज की पवित्र संगति के लिए कि एक बार फिर से प्रभु हम सब मिलकर आज के सब स्कूल पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। प्रभु, आज की पवित्र सब्त में आपने फिर एक बार हम तीनों को चुना है कि आज का सब स्कूल पाठ हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं। प्रभु, जो कुछ भी हमने तैयारी करी है और हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें कि जो कुछ भी बोला जाए वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपके पवित्र शास्त्र से बोला जाए, और आज का सब स्कूल पाठ हम सबों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बने। प्रभु, हम सब अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं और आज के सब स्कूल पाठ को प्रभु हमें समझने में मदद करें। हम सबके पाप और गुनाहों को प्रभु माफ़ करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।
प्रिय दर्शकों, आज का शीर्षक है बाद के लिखों में व्यवस्था विवरण, और आज का याद वचन हम पढ़ना चाहेंगे जो कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 29वें पद से लिया गया है। यह इस तरह से है, परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और सारे प्राण से उसे ढूंढो। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम पढ़ते आए हैं, व्यवस्था विवरण अपना पूरा हमारा जो अध्ययन रहे हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक से रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन रहे हैं, जिसमें से हमने भी बहुत कुछ सीखा है। और ये हमारी पवित्र पुस्तक बाइबल का एक बहुत ही मुख्य बात है, और जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है वो ये कि जो भी बातें पुराने नियमों में, पुराने अध्यायों में, पुराने जो किताबें हैं उनमें कही गई, उनको आगे आगे की किताबों में दोबारा से दोहराया गया। वो इसलिए कि ताकि जो परमेश्वर का पवित्र वचन है वो लोगों में घर कर सके, लोगों को पूरा विश्वास दिला सके कि वचन जो है सच्चा वचन है। और इन्हीं कुछ बातों को, जो आज की व्यवस्था विवरण की कुछ बातें हैं, जो उनके शिक्षाएं हैं, उपदेश हैं, उनको किस तरीके से दोहराया गया और किस तरीके से सिखाया गया, उसी पर आज हम विचार विमर्श करेंगे हमारे जो शिक्षकगण हैं उनके साथ। आज का रविवार के परिचय से हम शुरू करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि पास्टर भारती हमारे जो हैं इसमें अपने विचारों को साझा करें। रविवार का शीर्षक है व्यवस्था की किताब, और मैं चाहती हूँ कि पास्टर भारती हम दर्शकों को बताएं, हमें भी समझाएं, यहोशिया राज्य के अच्छे सुधारों से वर्तमान जीवन में हम क्या सीख सकते हैं। अभी जो मिसेज भारती ने यहाँ सवाल किया कि जो राजा, जो परमेश्वर का जन था, होशिया राजा, जिसको परमेश्वर ने अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए चुना, उसका जिक्र हम परमेश्वर के वचन जो दूसरा राजा उसके 22-23 अध्याय में और दूसरा इतिहास उसके 34 अध्याय में हम इस राजा का जिक्र बहुत विस्तार से यहाँ पर पाते हैं। और देखते हैं कि जब ये 8 ही वर्ष का बच्चा था, व्यक्ति था, 8 ही वर्ष का लड़का था, तो उसको परमेश्वर ने अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए चुना, उसको राजा बनाया। और उसने जब वो गद्दी पर बैठा और थोड़ा समझदार हुआ तो उसने देखा कि मेरे देश के लोग जो हैं वो किस रास्ते पर चल रहे हैं, और उसको देख कर के ये बहुत दुख हुआ कि लोग जो हैं वो गलत काम कर रहे हैं। और उसने जो है सुधार के काम शुरू किए। जब वो 22 वर्ष का हुआ, समझने लगा बातों को, तो उसने अपने राज्य के अंदर यहूदा और यरूशलेम में जो है उसने जो काम गलत हो रहे थे उनको ठीक करने का बीड़ा उसने उठाया। और उसी चीज़ का जिक्र यहाँ दूसरा राजा उसके 22 और 23 अध्याय में पाया जाता है। खास जो संदेश है कि उसने परमेश्वर के भवन को, उसका रखरखाव, उसकी सुधार, उसकी मरम्मत करने का काम जो महायाजक हिल्किय्याह था, और उसने अपने एक मंत्री शापान को ये जिम्मेदारी दी कि परमेश्वर का भवन जो टूटा फूटा पड़ा है, जो गंदा पड़ा है, उसकी सफाई की जाए और वहाँ दोबारा से परमेश्वर की आराधना लोग जो हैं वो शुरू कर सकें। और इसके लिए शापान और महायाजक हिल्किय्याह जो मंदिर की सफाई कर रहे थे, तो सफाई करते हुए उनको व्यवस्था विवरण की किताब एक कूड़े के ढेर में दबी हुई मिली, जो बहुत साल पहले जो है वो खो गई थी। और ये जो है जब हिल्किय्याह को मिली तो उसने जो है शापान मंत्री को ये किताब दी, और उसमें से पढ़ करके उसने उसको बताया। और उसके बाद शापान मंत्री ने अपने राजा होशिया को जो है, होशिया को उसने इस किताब को पढ़ करके सुनाया। और राजा ने जो है जब इस किताब की बातों को सुना तो उसने अपने वस्त्र फाड़े और उसने उपवास किया, और परमेश्वर के साथ जो है वो खड़े होकर के, परमेश्वर के भवन में खड़े होकर के उसने अपने लोगों के साथ ये वाचा बांधी, जो व्यवस्था विवरण जो दूसरा राजा उसका 23 अध्याय और उसकी 3री आयत में जो है यहाँ लिखी गई है। तब राजा ने खंबे के पास खड़े होकर यहोवा से इस आशय की आशा बांधी
कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूँगा और अपने सारे मन सारे प्राण से उसकी आज्ञाएं, चितौनियाँ और विधियों का नित पालन किया करूँगा और इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी हुई हैं पूरी करूँगा और सारी प्रजा वाचा में संभागी हुई। तो ये वादा, ये वाचा होशिया राजा और उसकी जनता, उसके लोग वो परमेश्वर के साथ करते हैं, जिसका जिक्र व्यवस्था विवरण की किताब उसके 4 अध्याय में भी इस आज्ञा का और इस हुक्म का जो है यहाँ पर इस प्रॉमिस का वहाँ जिक्र किया गया है। और ये जो है परमेश्वर के साथ वादा करते हैं और वादा करके अपने देश से उन तमाम देवी देवताओं को, असेरा को, बाल देवता की तमाम मूर्तियों को नष्ट करके अपने लोगों की अगुवाई करते हैं कि वो परमेश्वर की आराधना करें, केवल और केवल उसी को याद रखें, क्योंकि वही मेरा और आपका सृष्टि करता है। उसी ने मुझे और आपको जो है ये मौका दिया है कि हम उसके भवन में जाकर उसको याद कर सकें कि हमारा परमेश्वर हमारी हिफाजत करता है, हमारी रक्षा करता है। और हल्दिया नबी जो एक महिला थी, उसके द्वारा ये संदेश राजा को दिया गया कि अगर तू परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में मानेगा तो तेरे रहते रहते ये देश जो है वो कुशल से तेरे सामने जो है वो अच्छा भला रहेगा, खुशहाल रहेगा। लेकिन तेरे जाने के बाद इस देश को जो है पूरी तरह से, इस देश के लोगों को जो है वो नष्ट कर दिया जाएगा। और ये सुन कर के होशिया राजा को जो है वो खुशी हुई कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। वो मेरे रहते हुए मेरे लोग एक खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। मैं अपनी आँखों से अपने देश के लोगों का जो है वो खुशहाल जो है वो मैं देख सकूँगा। और वो अपने लोगों को जो है वो अगुवाई करता है। और जो लोग परमेश्वर से दूर चले गए थे, जो मूर्ति पूजक बन गए थे, जो लोगों को जो है गलत रास्ते पर अगुवाई कर रहे थे, ये राजा ने उनको तमाम को नष्ट कर दिया। और परमेश्वर के याजकों को उसने जो है बहुत सख्ती के साथ हिदायत दी कि मंदिर में परमेश्वर की आराधना सच्चे रूप में शुरू की जाए। और यही आज हम यशायाह राजा के इन सुधारों से सीख सकते हैं कि हम अगर गलत रास्ते पर हैं तो हम परमेश्वर के पास आएं, अपने मन को उसके सामने खोलें और उसके साथ वादा करें कि हम तेरे रास्ते पर तेरी मदद से हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। धन्यवाद देती हूँ पास्टर भारती आपका आपने अच्छे से हम सबको समझाया है। आइए हम सोमवार के अध्ययन में चलते हैं और पास्टर फ्रैंकलिन से चाहती हूँ कि वह हमें इस बात पर रोशनी डालें। इसका शीर्षक है स्वर्गों का स्वर्ग। मूसा के अनुसार स्वर्गों का स्वर्ग का क्या अभिप्राय है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हम सोमवार के पाठ में हैं और ये जो स्वर्गों का जो स्वर्ग है जिसके बारे में मूसा यहाँ पर बात कर रहा है, और मूसा जो है इस मुहावरेदार अभिव्यक्ति को जो है वो हमें समझाने की जो है वो कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मूसा का जो एक तौर है, एक तरीका है अपनी बातों को जो है वो रखने का। हम यहाँ पर देखते हैं कि बार बार मूसा जो है अपने लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये सब कुछ जो हम देख सकते हैं पूरी दुनिया में जो है देख सकते हैं, ना सिर्फ इस दुनिया में पर दुनिया के बाहर भी जो है। हम तो सिर्फ एक स्वर्ग के बारे में जानते हैं, पर वो और भी स्वर्गों के बारे में क्या कर रहा है, वो बातचीत कर रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अपनी बातों को जो है वो मुहावरेदार अभिव्यक्ति में जो है वो अभिव्यक्त जो है वो कर रहा है। और उन बातों का जो निचोड़ है वो ये है कि सब कुछ जो है वो परमेश्वर के अधीन है, सब कुछ परमेश्वर ने जो है वो बनाया है। और वो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि सिर्फ परमेश्वर ही जो है वो महिमा के योग्य है और उसकी शक्ति की उपमा, उसकी तुलना जो है किसी और के साथ नहीं की जा सकती है। उसकी जो भव्यता जो है, उसकी जो सुंदरता है, जो उसने इस पूरी दुनिया को जो बनाया। जब आप प्रकृति की तरफ जब आप देखते हैं
तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इतनी बारीकी से जो है प्रभु परमेश्वर ने क्या किया, इनको जो है वो बनाया। उनकी जो सृष्टि जो है जब आप उसको निखारेंगे तो आपको जो है परमेश्वर की उस भव्यता का जो है वो आभास जो है वो हो जाएगा। चंद आयतें जो है मेरे पास है जो ये और बेहतर करती हैं हमें समझने में कि कैसे जो है परमेश्वर जो कैसे मूसा जो है ये बताना की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ जो है वो परमेश्वर के अधीन है और परमेश्वर ही जो है वो सबका जो है वो करता है। अगर हम पहला राजा उसका 8वां अध्याय उसके 27वें पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखता है कि क्या परमेश्वर सचमुच में पृथ्वी पर वास करेगा, स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी जो है वो क्या करेगा, वास करेगा। फिर तू क्यों ये कहता है कि वो क्या करेगा, तेरे भवन में नहीं समा पाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि वो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर इतना बड़ा है, इतना विशाल है और वो जो है एक छोटे से भवन में जो है वो कैसे समा सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि परमेश्वर के एक बहुत ही विशाल रूप जो है वो देने की जो है वो कोशिश कर रहा है। परमेश्वर की जो है वो उपमा एक बहुत ही विशाल तौर पे जो है वो कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि नहमिया 9:6 में तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण पृथ्वी पर क्या करेंगे, जो कि समुद्र में है या किसी और स्थान में है, वो सब क्या करेंगे, तेरी जो है वो दंडवत करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आयत भी जो है हमें ये बताती है कि सब कुछ जो है वो क्या है, परमेश्वर का ही है और परमेश्वर जो है वो एक अकेला ऐसा यहोवा है जिसने क्या क्या सब कुछ बनाया है और सब क्या करेंगे, उसकी जो है वो दंडवत करेंगे। और जो तीसरी आयत है भजन संहिता 148 उसका 4था पद, हे सबसे ऊंचे आकाश और हे सबसे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों क्या करोगे, उसकी स्तुति करोगे। तो यहाँ पर जो भजनकार है राजा दाऊद जो है वो अपने इस आयत में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हम आकाश को देखते हैं, तारामंडल को देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, वो सब कुछ क्या करते हैं, प्रभु परमेश्वर की जो है वो महिमा स्तुति और जो है वो तारीफ करते हैं। अगर हम नहमिया उसका 9वां अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि नहमिया जो है ये बताने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर जो है हमारा सृष्टि करता है और हम सब ने क्या करना है, उसकी आराधना, उसकी जो है वो उपासना जो है वो करनी चाहिए। तो मैडम यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो स्वर्गों का जो स्वर्ग है जिसके बारे में मूसा यहाँ पर बात कर रहा है, उसका जो अर्थ वो ये होता है, वो एक मुहावरेदार अभिव्यक्ति है, अपनी बातों को रखने का जो है वो एक तरीका है और इसका निचोड़ ये है कि ये सब कुछ परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है, सिरजा गया है, ये सब कुछ जो है वो परमेश्वर का ही है और परमेश्वर की तुलना जो है किसी और के साथ जो है वो नहीं की जा सकती। शुक्रगुजार हूँ पास्टर फ्रैंकलिन। परमेश्वर की ही प्रभुता और परमेश्वर का ही अधिकार है सारा। आइए हम जो हैं मंगलवार के अध्ययन में चलते हैं और जिसका शीर्षक है यिर्मयाह में व्यवस्था विवरण। और पास्टर भारती से मैं चाहती हूँ कि वो बताएं कि व्यवस्था विवरण में किस खास संदेश को, व्यवस्था विवरण के किस खास संदेश को यिर्मयाह नबी जो अपनी किताब में बता रहा है, सिखा रहा है, क्या बताना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है। जैसा कि हम सीख रहे हैं आज के पर्चे के द्वारा कि जो वचन हमें व्यवस्था विवरण की किताब में दिया गया है उसको उसके बाद के आने वाले लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया गया। उसके किताब के लिखने के बाद जो वचन उसमें लिखा गया उसको बाद के नबियों ने और लोगों ने उसको बार बार दोहराया और यही चीज़ हम यिर्मयाह की किताब में हम देखते हैं। और यिर्मयाह नबी जो था वो योशिय्याह राजा के समय में अपनी सेवकाई का काम करता था और उसने भी जो है इस व्यवस्था विवरण की किताब को पढ़ा और इसके वचन को उन्होंने जो है लोगों के सामने रखा और लोगों को कहा। जो यिर्मयाह की किताब उसके 4थे अध्याय की 4 आयत मैं अपने दर्शकों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो, हाँ अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आज के समान भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा ना सकेगा। ये यिर्मयाह नबी जो है ये योशिय्याह राजा के समय के लोगों के लिए ये संदेश यहाँ पर दे रहा है कि तुम अपने मन का खतना करो, क्योंकि यिर्मयाह नबी जो यहाँ पर देख रहा है योशिय्याह के सुधारों से पहले
कि परमेश्वर के लोग जो हैं वो परमेश्वर के रास्ते से भटक गए हैं, और इसलिए वो उनको संदेश दे रहा है कि अपने मन का खतना करो। तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारे जीवन के अंदर जो बुराई जो है वो बैठ गई है, उसको तुम जो है परमेश्वर के पास लेकर के आओ, परमेश्वर से दुआ करो, उपवास करो और अपने मन को दीन करो, तो परमेश्वर तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे मन को जो है वो साफ कर देगा। यिर्मयाह नबी जो है यहाँ अपनी इस किताब उसके 7 अध्याय की जो है यहाँ पर 3री आयत से लेकर के यहाँ 7वीं आयत तक भी वो ये खास संदेश ये यिर्मयाह के लोगों को देता है कि यहोवा का जो इस्राएल का परमेश्वर है यूँ कहता है कि अपनी अपनी चाल और अपने काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। यिर्मयाह नबी जो है यहाँ पर कह रहा उस समय के लोगों के लिए कि अपने अपने चाल चलन को, अपने अपने जीवन को सुधारो, और नहीं तो तुम जो है यहाँ से निकाल दिए जाओगे, और अगर सुधारोगे तो तुम इस स्थान में बटे रहोगे। तुम जो है 5वीं आयत में लिखा है, तुम सचमुच अपनी चाल चलन और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है। तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। तो यहाँ परमेश्वर जो कह रहा है कि तुम मेरे वचनों को अपने जीवन में मानो, और अगर मानोगे तो तुम इस देश में बसे रहोगे। यिर्मयाह नबी जो है बार बार योशिया समय के लोगों को ये खुशी का संदेश जो है वो दे रहा है कि अगर तुम परमेश्वर के साथ वफादार रहोगे, उसकी बातों को अपने जीवन में आज्ञा मानोगे, तो तुम इस देश में बसे रहोगे। और आज्ञा मानने का काम जो है यहाँ पर अर्थ वो यिर्मयाह नबी जो कहता है कि तुम जो है परदेशी का आदर और सम्मान करो, तुम जो है अनाथों की मदद करो, तुम जो है विधवाओं पर अंधेर ना करो और निर्दोष लोगों की हत्या ना करो, और दूसरे देवताओं के पीछे जो है तुम्हें नहीं जाना है। तो परमेश्वर की आज्ञा मानने का यह मतलब है कि हम जो पवित्र आत्मा के काम हैं, जो अच्छे काम हैं, उनको अपने जीवन के द्वारा हम सरअंजाम दें, उनको अपने जीवन के द्वारा करें, तो परमेश्वर हमें इस देश में बसने देगा, नहीं तो वो हमें इस देश से निकाल देगा। यिर्मयाह नबी दोनों रास्ते वो लोगों के सामने देता है कि परमेश्वर की आज्ञा मानोगे, परमेश्वर में विश्वास करोगे और आज्ञा मान करके अच्छे कामों को अपने जीवन में जो है वो पहनोगे, तो परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। और अगर अवज्ञा करोगे, आज्ञा नहीं मानोगे, तो तुम जो है इस देश से निकाल दिया जाएगा और तुम्हारा नाश होगा। तो ये 2 रास्ते आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं अपने तमाम दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ, और समझदारी और बुद्धिमानी इसी में है कि हम परमेश्वर के रास्ते पर चलें और उससे आशीष प्राप्त करते रहें। धन्यवाद देती हूँ पास्टर भारती, आपने बहुत अच्छे से हमें ये बात सिखाई है। आइए हम बुधवार के अध्ययन में चलते हैं, जिसका शीर्षक इस तरह है, यहोवा को क्या चाहिए। और मैं चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन हमें समझाए परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। एक बार फिर से जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है मैडम, और हम बुधवार के पाठ में हैं और कि परमेश्वर हमसे जो है वो क्या चाहता है। और अभी थोड़ा समय पहले जो है पास्टर भारती ने जो है वो यिर्मयाह की किताब से वो कई ऐसी बातें हैं जो हमारे साथ अभी साझा करी है कि हमें क्या क्या करना चाहिए और परमेश्वर जो है वो हमसे क्या चाहता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि मूसा एक बार फिर से जो है इन बातों को जो है वो दोहराना चाहता है, इज़राइलियों को, अपने लोगों को जो है वो ये बताना चाहता है। ऐसा नहीं है कि ये लोग जो है नहीं जानते हैं या नहीं समझते हैं कि परमेश्वर जो है उनसे क्या चाहता है,
और पर हम यहाँ पर देखते हैं कि कई बार जो है ये थोड़े से ढीठ हो जाते हैं, कई बार थोड़े से एक आत्मिक आलस्य जो है इनके अंदर में जो है वो देखा जा सकता है, और कई बार जानबूझकर जो है उन बातों को क्या करते हैं, ये नज़रअंदाज करते हैं। और इसीलिए अब मूसा उनका जो अगुआ है उन बातों को बार बार जो है वो याद दिलाने की जो है वो कोशिश करता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि मेरे पास जो है वो दो ऐसी आयत हैं जो हमें क्या करेगी, ये समझने में मदद करेगी कि परमेश्वर जो है वो हमसे और आपसे जो है वो क्या चाहता है। पहली आयत है आमोस 5:24। यहाँ लिखता है कि न्याय को नदी के समान बहने दो, धर्म को महानद के समान बहने दो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है आमोस के द्वारा जो है हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है, और मूसा जो है आमोस की पत्री में से जो है ये बात हम तक लाने की या समझाने की कोशिश कर रहा है कि क्या हो कि हम न्याय से जो है वो क्या करें, काम करें, और हम धर्म से जो है वो काम करें। दूसरी आयत है होशे उसका 6वां अध्याय उसकी 6वीं आयत लिखता है कि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक मैं ये चाहता हूँ कि लोग क्या करें कि परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करें। तो यहाँ पर फिर जो है परमेश्वर जो है मूसा के मार्फत होशे की किताब से जो है हमें ये संदेश देना चाहता है कि परमेश्वर जो है वो बलिदान से प्रसन्न जो है वो नहीं होता है, वो उस प्रेम से जो है वो प्रसन्न होता है, वो होम बलियों से जो है वो प्रसन्न नहीं होता, पर वो चाहता है कि हम क्या करें, उसकी आज्ञा का जो है वो पालन करें, हम जो है उसकी वाचा को का पालन करें, हम उसके प्रेम में जो है वो स्थिर रहें, हम जो है वो न्याय से काम करें, बड़े डर और भय के साथ आदर के साथ हम क्या करें, परमेश्वर के जो है अब सम्मुख आएँ और उसकी सच्ची सेवा जो है वो हम टहल करें। तो ये चंद बातें हैं मैडम जो कि परमेश्वर हम सबसे जो है वो चाहता है। दर्शकों, मैं आप सबको जो है ये बताना चाहता हूँ कि मूसा जो है ये जो चंद बातें जो वो इजराइलियों से कह रहा था, वो आज यही बातें जो है वो हम तक भी पहुंचती है। हमें भी जो है ये सलाह, ये हिदायत दी जाती है कि हम भी क्या करें कि उसकी आज्ञा का पालन करें, उसकी वाचाओं को, उसकी व्यवस्था का पालन करें, प्रेम से हम एक दूसरे के साथ बर्ताव करें, न्याय से हम क्या करें, काम करें, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का आदर, परमेश्वर का सम्मान करें, और उसकी सच्ची जो है वो सेवा जो है वो टहल करें। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम इन सब बातों को करेंगे तो इन सब बातों से परमेश्वर खुश होगा। परमेश्वर अपनी वो असीम आशीष जो है न हमें सिर्फ व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से और कलीसियाई रूप से भी जो है वो ज़रूर जो है वो देगा। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपका, आपने इतने अच्छे विचार हमारे साथ साझा किए। आइए हम गुरुवार के अध्ययन में चलते हैं जिसका शीर्षक है दानियेल की प्रार्थना। और मैं चाहती हूँ पास्टर भारती हमें समझाएं दानियेल की किताब में दानियेल किस खास उद्देश्य के लिए प्रार्थना करता है। ये दानियेल की प्रार्थना जो दानियेल की किताब उसके 9वें अध्याय में उसको यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, लिखा गया है, उसके बारे में जो खास बात मैं आज अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि दानियेल को जो है जब पता लगा कि उसके लोग जो हैं वो परमेश्वर के रास्ते से भटक गए हैं, उन्होंने घिनौने पाप किए हैं, उन्होंने कुटिलता की है, तो वो जो है उसने उपवास किया और उसने टाट पहनी और राख में बैठ करके परमेश्वर के तरफ अपना मुंह करके वो परमेश्वर के सामने अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ाने लगा, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने लगा, और वो कहने लगा कि हे प्रभु, तू तो महान परमेश्वर है, तू तो दया का सागर है, तू तो क्षमा की खान है, तो भी मेरे लोगों ने जो है वो तेरे नियमों को तोड़ दिया है, तेरी आज्ञाओं को जो है उन्होंने निकम्मा जाना है। लेकिन प्रभु, तू तो दया करने वाला है, तू तो रहम करने वाला है, तू तो अपने लोगों को जो है तो उनके ऊपर जो है दया कर सकता है। और मेरा विश्वास और भरोसा है कि प्रभु तू मेरी आवाज़ को सुनेगा। और अजीजों, दानियेल जो है जब अपने लोगों के लिए इस प्रार्थना को कर रहा है, अपने लोगों के पापों के लिए, क्षमा के लिए वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा है, तो परमेश्वर उसकी आवाज़ को सुनता है और जिब्राइल फरिश्ते को वो दानियेल के पास भेजता है और कहता है कि तू बुद्धिमान और
तू जो है समझ रखने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है और परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुना है। और यहाँ उम्मीद का संदेश जिब्राइल फरिश्ता डैनियल और उसके लोगों को देता है और वो कहता है कि अगर तेरे लोग जो हैं वो अपने पापों से फिरेंगे और मेरी तरफ वो आएंगे तो मैं उनके अधर्म को जो है माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, उनके पापों का अंत करने के लिए मैं तैयार हूँ। और ये उम्मीद का संदेश डैनियल नबी जो है वो अपनी प्रार्थना के द्वारा उसको परमेश्वर की तरफ से दिया जाता है। जब वो अपने लोगों के गुनाहों के लिए, उनकी गलतियों के लिए, उनकी कुटिलताओं के लिए प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने अपने धर्मी जन की प्रार्थना को सुना और उसको उम्मीद का रास्ता दिखाया कि उसके लोग एक बार फिर उनको मौका दिया जाएगा कि अगर वो उसके पास लौटें तो परमेश्वर उनको माफ़ करेगा और अनंत जीवन का रास्ता उनको जो है दिखाया जाएगा। शुक्रगुजार हूँ पास्टर भारती आपका, आपके इतने अच्छे विचारों के लिए जो आपने हमारे साथ साझा किए। आइए हम शुक्रवार के अध्ययन में चलते हैं और मैं चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन हमें समझाएं मीका 6 अध्याय की 1 से 8 में मीका किस मुकदमे की बात कर रहा है। हम देखते हैं कि जब हम मीका उसका 6वां अध्याय 1 आयत से लेकर जब हम उसके 8 आयत तक या पद तक जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है परमेश्वर जो है एक ऐसी बात अपने लोगों के सामने रख रहा है जिसको लेकर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और वो इसलिए क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है अपने लोगों के लिए जो कुछ भी किया और वो इस बात को महसूस कर रहा है कि ये लोग एहसान फरामोश हो रहे हैं, उसकी उन आशीषों को, उन बरकतों को जो है वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। और अब यहाँ पर जब आप इन चंद आयतों को जब वो पढ़ेंगे तो यहाँ पर वो जो है अपने लोगों से ये कहता है कि तुम जो है मुझे ये बताओ, मुझ पर ये ऐसा दोषारोपण करो, मुझ पर ऐसा मुकदमा जो है वो चलाओ कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया है, मैंने तुम्हारे लिए जो मतलब क्या ऐसा कुछ कर दिया है जिसको लेकर जो है तुम शायद एहसान फरामोश हो रहे हो, या तुम जो है मुझे महत्व नहीं दे रहे हो, तुम मेरी वाचा का पालन नहीं कर रहे हो, तुम मेरी आज्ञाओं को जो है वो नहीं मान रहे हो। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो है मीका के द्वारा ये भी बताना मांगते हैं कि वो पहाड़ों को, पेड़ों को और उन सारी चीज़ों को जो है वो साक्षी कहकर जो है वहाँ पर रखने की जो है वो बात करता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो पहाड़ है, पेड़ पौधे जो है वो सृष्टि के आरंभ से है, जिन्होंने परमेश्वर को देखा है, परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को अनुभव किया है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं उनको जो है वो बनाया है। और इसलिए जो है यहाँ पर वो क्या करता है कि पहाड़ों को, पेड़ पौधों को जो है इन सब को जो है वो साक्षी करके जो है वो सामने रखने की जो है वो बात करता है। और ये बताता है कि तुम मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हारा जो है वो क्या बिगाड़ा है, मैंने तुम्हें जो है किस तरीके से क्या किया है, परेशान या जो है वो चिंतित जो है वो किया है। तो हम देखते हैं कि शुक्रवार का पाठ में जो है ये इसका एक जो है वो पहलू है। पर हम अगर पूरे आज के सबक स्कूल पाठ का जो निचोड़ निकाले तो 5-6 बातें जो है हमें यहाँ पर सीखने को मिलती है। सबसे पहली बात जो कि पास्टर भारती ने बताया है कि पुराने ज़माने में जब जो लेखक कुछ लिखा करते थे तो वो क्या करते थे कि पहले जो किताबें जो लिखी गई है उनको भी रेफ़र किया करते थे, उसमें से जो है उन किताबों को जो है वो पढ़ा करते थे और फिर जो है आगे को अपनी किताबें जो है वो लिखा करते थे। और उसका एक अच्छा उदाहरण हम जो है भजन संहिता 81 उसके 10वें पद में जो है वो पाते हैं। यहाँ पर लिखता है कि तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया है। हम यहाँ पर देखते हैं इस बात का जो जिक्र है वो हम निर्गमन की किताब में पाते हैं, पर यहाँ पर राजा दाऊद जो है इस बात को दोहरा रहा है जब वो क्या करता है भजन संहिता की किताब को जो है वो लिख रहा है। उसके बाद दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि मिसेस एलन जी वाइट ये कहती है कि व्यवस्था की वो जो पुस्तक है जो हमें क्या करती है, बचाने का जो है वो काम करती है। पर किन लोगों को बचाने का काम करती है? जो सचमुच में अपना संपूर्ण विश्वास और भरोसा जो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु
परमेश्वर पर जो है वो रखते हैं। तीसरी बात, मूसा कहता है कि सब कुछ तो जो है वो परमेश्वर का है। हमने स्वर्गों का स्वर्ग के बारे में जो है वो पढ़ा था, जो कि एक मुहावरेदार अभिव्यक्ति है, और यहाँ पर मूसा जो है समझाने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ परमेश्वर का है। और यिर्मयाह 9 में भी हमने जो है वो पढ़ा है, वो कहता है कि क्या है कि सारी स्तुति, महिमा, तारीफ, आदर के योग्य अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर है। उसके बाद चौथी बात, यिर्मयाह 7 1 से 7 में लिखता है कि परमेश्वर कहता है कि अपनी बुरी चाल से फिरो, न्याय से काम करो, मैं तुम्हें उस नगर में और उस प्रतिज्ञा वाले शहर में, देश में क्या करूँगा, बसने में जो है वो मदद करूँगा। ये बहुत ही अहम बात है जो आज हम तक जो है पहुँचती है कि हमें अपनी बुरी चाल से फिरने के लिए जो है वो निवेदन किया जा रहा है, कहा जा रहा है, और न्याय से काम करने के लिए कहा जा रहा है। और जो आखिरी बात है, कहता परमेश्वर कहता है कि जो हमसे परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें, उसकी व्यवस्था का पालन करें, प्रेम से हम क्या करें, एक दूसरे को के साथ बर्ताव करें, न्याय से काम करें, संपूर्ण मन से हम क्या करें, उसकी उपासना करें, 100% संपूर्ण मन से क्या करें, हम उसकी उपासना करें। और अंत में जो है जो पास्टर भारती ने बताया था कि दानियल जो है क्या कर रहा है, अपने पापों के लिए, गुनाहों के लिए, खताओं के लिए जो है वो प्रार्थना कर रहा है, और उसके साथ ही साथ जो है अपने लोगों के लिए भी क्या कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। तो ये चंद बातें जो है आज के सब स्कूल पाठ से हमको सबक या संदेश जो है मिलता है। तो हम क्या करें, इन बातों पर जो है वो गौर करें, और जब हम इन बातों पर गौर करेंगे, इससे सबक लेंगे, सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उसको अपने जीवन में उतारेंगे, तो सचमुच में परमेश्वर बहुत बहुत जो है वो खुश होगा। मैडम, शुक्रगुजार हूँ पास्टर फ्रैंकलिन, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया है। मैं शुक्रगुजार हूँ आप दोनों का, पास्टर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन, कि आपने इतने अच्छे से हमें इस 11वें पाठ का अध्ययन कराया। अजीज़ों, जैसा कि हम जानते हैं, हमने सीखा आज कि जो है परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है जो मसीही कहलाते हैं, एक चुनी हुई कौम। बाइबल बताती है कि तुम एक चुना हुआ समाज हो, एक पवित्र समाज हो, और उसने उनको बुद्धि दी है, बुद्धि से भरपूर किया है। और व्यवस्था विवरण की किताब जो है मिसेस वाइट, जैसे पास्टर फ्रैंकलिन ने बताया है, कि भरपूरी से हमें सिखाती है बार बार इस बात को, जो उसके अच्छे उपदेश हैं, सुंदर उपदेश हैं, जो हमारे जीवन के लिए कितने मुख्य हैं, कितने इम्पॉर्टेंट हैं, और उन्हें हमें याद रखना है अपने जीवन में। और हमें ये भी बहुत ध्यान रखना है, जैसा राजा योशिया से हमने सीखा, कि दुनिया के से प्रभावित ना हो। जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो उसका प्रभाव हमारे चरित्र में, हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में पढ़ता है। और वो हमें चाहिए कि हमें, जब हम इन वचनों को पढ़ते रहेंगे, बार बार दोहराते रहेंगे, अपने बच्चों को सिखाते रहेंगे, अपने अजीज़ों को सिखाते रहेंगे, उनके साथ अपने चर्चेज़ में इनको बार बार जब हम पढ़ते हैं, अध्ययनों के द्वारा सीखते हैं, तो हमारे जीवन में बदलाव आता है। और अजीज़ों, ये बात हमें ध्यान रखनी है, जैसा कि हमने सीखा कि हम अपने आप को नहीं बदल सकते। परमेश्वर का ये वादा है, कितना अच्छा वादा है, कि तुम्हारे दिलों में मैं उनको डालूंगा। जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, जो परमेश्वर के अच्छे वचन हैं, जो हमें एक भलाई का रास्ता दिखाते हैं, एक पवित्र माँ का रास्ता दिखाते हैं, उसको हमें अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित करना है, एक भावता बलिदान करके चढ़ाना है, ताकि वो हमारे जीवन को बदले, हमारे जीवन में वो चीज़ें भर दे, अपनी आज्ञाओं को, अपनी अच्छी बातों को, ताकि जो है हम एक अच्छी संतान कहलाए, एक अच्छे बच्चे कहलाएं। और ये जो है हम अपने तक ना सीमित रखें, बल्कि जो बातें हम सीख रहे हैं अजीज़ों, हमारी बहुत ही ये मुख्य बातें हैं, इनको हैं अपने अजीज़ों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, संबंधी और अड़ोसियों पड़ोसियों जो हमारे साथ आते हैं, मिलते जुलते हैं, उनको हम साझा करें। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सबको भी आशीष मिले। आइए आज इसका अध्ययन को हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं, और चाहते हैं पास्टर भारती हम सब के लिए, हमारे दर्शकों के लिए भी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हे ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परवरदिगार, हम इस दुनिया के सृष्टिकर्ता, हम तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए। परमेश्वर, जो तूने हम तमाम को दिया कि हम उसे लोगों के साथ बांट सकें, इसलिए परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं अपने उन तमाम लोगों के लिए जो हिंदुस्तान के कोने कोने में पाए जाते हैं, जो देश के और दुनिया के कोने कोने में पाए जाते हैं, तेरे वचन को इस वक्त सुन रहे हैं। खुदामन, तू उनके दिलों को कायल कर, तेरी पवित्र आत्मा उनके दिलों को बदल सके, और वो परमेश्वर तेरे रास्ते पर बढ़ सकें,
और तुझसे आशीष प्राप्त कर सकें। खुदावन तो हम तमाम के दिलों का खतना कर, हमारे दिलों से उन तमाम बुराइयों को निकाल दे और एक अच्छा मन, एक अच्छा दिल परमेश्वर तो हम तमाम को दे कि हम तेरी महिमा हमेशा करते रहें और तेरे स्वर्गीय राज में हम तमाम को जगह मिल सके। हमारी अगुवाई कर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अपने मन के भविष्य का डर और संदिग्धता के बावजूद भी जोसाया और डेनिस ने तय कर लिया था कि वो ईश्वर को हमेशा प्रथम रखेंगे। यही वो समय था जब उनका परिवर्तन शुरू हुआ। हम इन दोनों की कहानी से आज क्या सीख सकते हैं जो हमें भी ईश्वर को प्रथम रखने में सहायता करेगा। जोसाया और डेनिस अपने व्यापार में बहुत उन्नति कर रहे थे, तभी उन्होंने सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के निर्माण में अपना जमा पूंजी को निवेश करने के बारे में सोचा। यही वो समय था जब समय उनके खिलाफ हो गया, उनका व्यापार घाटा में चला गया। यह घाटा उनके लिए कोई रास्ता ना छोड़ा और उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। जोखिम भरी परिस्थितियों तथा सब कुछ खो देने का डर के बावजूद भी दोनों ने ईश्वर को प्रथम रखा और चर्च के निर्माण को जारी रखा। उनके दोस्त उन्हें सन की बुलाते थे, लेकिन वे अपने निर्णय में दृढ़ थे। जब हम ईश्वर को अपने जीवन में प्रथम रखते हैं तो हम यह मान लेते हैं कि जीवन में सब कुछ आसान हो जाएगा और हमें ऐसा महसूस होता है कि जब हम ईश्वर को प्रथम रखते हैं तब हम स्वीकारते हैं कि ईश्वर हमारे जीवनों को अच्छे और बुरी परिस्थितियों के द्वारा हमें अपने सांचे के अनुसार ढाल रहा है। हमारे दिलों और दिमागों में पवित्र आत्मा के कार्यों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यही हमें आत्मिक आपदाओं में वफादार रहने में मदद करेगा। जोसाया और डेनिस अक्सर चर्च के निर्माण क्षेत्र में जाया करते थे और वहां घंटों तक लोगों को काम करते देखते थे। उन्हें भविष्य के संदिग्धता के डर के बावजूद भी उनके मन में अकथनीय शांति हुआ करता था, जो उन्हें आश्वासन देते थे कि वो सही काम कर रहे हैं, चाहे कुछ भी परिणाम हो। दिन ब दिन उनकी परिस्थितियां बिगड़ती जा रही थी। वो एक असमर्थनीय परिस्थिति में पड़ गए थे। वो दिन आ गया था जब बैंक ने उन्हें चेतावनी भेजा और उन्हें मजबूर और असहाय बना दिया। और कितने दिनों तक ईश्वर उनकी दुविधाओं को लगातार जारी रखेगा। चेतावनी के पूरे होने के 3 दिन पहले ईश्वर ने अपना काम दिखाया। जोसाया को भारी कॉन्ट्रैक्ट का लाभ हुआ और इस तरह से उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हुए उनको आगे बढ़ने में सामर्थ्य प्रदान किया। आज वो चर्च बनकर तैयार है और हर सबत लोग वहाँ ईश्वर की उपासना के लिए एकत्रित होते हैं। जोसाया और डेनिस का व्यापार फिर से तेज़ी से आगे बढ़ता गया और सारी तकलीफ़ें अब पुरानी बातें हो गई। ये दंपति आज भी ईश्वर के काम के लिए अपने धनराशि दान करते हैं। एलन जी वाइट इस बारे में लिखती है, क्या कोई अपना धनराशि ईश्वर के काम में निवेश करके गरीब हो सकता है? यीशु मसीह पापियों के लिए गरीब बना, लेकिन तुम सब चिरस्थायी संपत्तियों को अपने लिए बटोर रहे हो। एक स्वर्गीय खजाना जो कभी विफल नहीं होता। तुम्हारा राशि बैंक में डाले जाने या निवेश करने या जमीन खरीदने से भी ज़्यादा सुरक्षित स्वर्ग में है। वहाँ तुम्हारा धन ऐसे बैग में रखे हैं जो पुराने नहीं हैं। कोई चोर उसके पास नहीं जा सकता, ना ही कोई आग उसे भस्म कर सकती है। जोसाया और डेनिस ने ईश्वर को प्रथम रखा। उनका विश्वास हमें प्रेरित करती है कि हमें बचाने के लिए यीशु मसीह ने सब कुछ त्याग दिया, और उसका प्रेम हमें मजबूर करती है कि हम उसके राज्य को अपने जीवन में आगे रखें। जब हम अपने दसवांश और चंदा देते हैं तो ये हमें ईश्वर को प्रथम रखने के लिए चुनौती देती है।
जल्दी आवी, हमरे मन के लेके जावी। यीशु मोर तारनहारा, यीशु मोर पालनहारा, यीशु मोर तारनहारा, पालनहारा। हमर लगी तोहर लगी, आए गेले यीशु हमर दुनिया में। हमर लगी तोहर लगी, आए गेले यीशु हमर दुनिया में। यीशु मोर पालनहारा, यीशु मोर तारनहारा, यीशु मोर पालनहारा, तारनहारा। मेरे अजीज़ों, मेरे प्रियजनों, जो आज इस पावन दिन परमेश्वर के वचन सुनने के उत्साहित हैं और उत्सुक हैं, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके समक्ष, आपके सामने परमेश्वर का वचन साझा कर सकूं। आज पावन दिन है, सबत का दिन है, और मुझे उम्मीद है कि ईश्वर हमारे लिए बहुत सी सौगात और बहुत से जो आशीषें हमारे लिए इकट्ठी उसने की होंगी, और हम पर वो आशीषें, वो बरकतात उंडेलेगा भी। अक्सर मैं एक चीज़ से कायल रहता हूँ मेरे अजीज़ों, जैसे कि मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, आपका वेलकम करता हूँ इस डिवाइन आवर में। और इस समय जब हम प्रवचन सुनते हैं तो मुझे उम्मीद है कि पवित्र आत्मा का वरदान आप पर नाजिर होगा और मेरे ऊपर भी नाजिर होगा, जो उसने टूटे फूटे पात्र को परमेश्वर ने आज इस्तेमाल करने की सोची है। अक्सर एक चीज़ से मैं कायल रहता हूँ, और ये प्रवचन आपके लिए कम है और मेरे लिए ज़्यादा है। मैं इस बात से कायल रहता हूँ कि अक्सर मैं ऐसी बातें बोल देता हूँ जो मुझे बोलनी नहीं चाहिए। अक्सर ऐसे वाणी मेरी ऐसी कटु हो जाती है, और बाद में मुझे उसका जो है एहसास होता है, और मुझे हताशा भी होती है कि मैंने वो शब्द जो है क्यों बोल दिया, ऐसे शब्द का उच्चारण क्यों किया जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। तो अक्सर मैं बाद में पछतावा भी होता है, लेकिन हमारे शब्द जो हैं एक बाण की तरह हैं जो तरकश से निकल गए, और उन्हें कितना भी चाहो वापस इकट्ठा करना वो मुमकिन नहीं होता। तो इसलिए प्रवचन आपके लिए कम है, मेरे लिए ज़्यादा है। और अगर आप सोचते हो कि आपको भी इससे कुछ लाभ इस प्रवचन के बाद में हासिल हो, तो पवित्र आत्मा का धन्यवाद, क्योंकि उसने आपके दिलों को छुआ होगा और आपके मनों को कायल किया होगा। मैं अपना प्रवचन जो है याकूब की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 2 पद पर आधारित करता हूँ। याकूब की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 2 पद इस प्रकार कहता है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। गौर से सुनिए, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, काफ़ी मतलब गूढ़ और प्रगाढ़ और गाढ़ी बात यहाँ पर लिखी गई है कि अक्सर हम जो है, अंग्रेजी की बाइबल मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, हिंदी का तर्जुमा थोड़ा सा अलग हो जाता है अंग्रेजी से। अंग्रेजी में लिखा है फॉर वी ऑल स्टम्बल इन मेनी वेज। वेज, अंग्रेजी में वेज शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप एग्जेजेटिकल इसका अध्ययन करें, बाइबल स्टडी करें डीपली कि इस जो पद स्थल है इसका मायने क्या होगा, और अगर आप एल्बर्ट बार्न्स की कमेंट्री देखें और सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च की बाइबल कमेंट्री उठाकर भी देखें, तो उसमें एक प्रकार का वर्णन है कि हम जो है अपने रास्ते में कई बार जो है रुकावट पैदा कर लेते हैं और हम जो है पथभ्रष्ट भी हो जाते हैं और कई बार ठोकर भी खा लेते हैं कि कई तरीके से हम वी स्टम्बल इन मेनी वेज, हम रास्ते हैं। हमें एक तरीके से दर्शाया गया है यहाँ पर कि हमारा जीवन जो है एक मार्ग की तरह है। जीवन यापन जब हम करते हैं एक मार्ग पर चलते हैं, एक रास्ता है जिंदगी
एक बहुत पुराना ऐसा गीत भी है और उस गीत में इसका वर्णन है कि जिंदगी जो एक रास्ते की तरह है और परमेश्वर ने हमें जो है कुछ सिद्धांत दिए कि उस रास्ते पर किस प्रकार हमें आगे चलना है। और अगर हम उस रास्ते पर रास्तबाजी से या नैतिकता के तरीके से या सिद्ध तरीके से ना चलें तो कहीं ना कहीं ठोकर हमें लगती है और उस ठोकर खाने से हम अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं। हम अपने आप को परमेश्वर के बेटे बेटी कहलाते हैं, हम परमेश्वर के चुनिंदा दास भी कहलाते हैं जो मेरे जैसे सेवकाई का काम करते हैं। एक नमूना दूसरों के लिए हमें होना चाहिए और प्रतीत भी कराते हैं दूसरे को। लेकिन अगर हमारे शब्द, हमारी वाणी, हमारी बोलचाल इस प्रकार की हो जाए कि हम जो है परमेश्वर की बातें, अच्छी बातें ना बोल के, नैतिकता की बात ना बोल के हम कुछ ऐसी बात करें जो अच्छी नहीं है, तो हम एक तरीके से सिद्ध इंसान नहीं है। अक्सर ऐसे देखा गया है और ये बात साइकोलॉजिकली भी सही है कि हम उन बातों का उच्चारण करते हैं जो हमारी मनोदशा को दर्शाती है। हमारे विचारधारा क्या है, हमारी भावनाएं क्या है एक पर्टिकुलर समय पर उस पल में। और जब अगर हम क्रोधित हैं या हम किसी के प्रति सद्भावना नहीं रखते हैं तो अक्सर ऐसा देखा गया अगर वो इंसान आ जाए सामने तो हमारे शब्द जो है अच्छे नहीं होंगे, हमारी वाणी जो है क्रूरता पूर्वक होगी और हमारे शब्द जो है दूसरे को जीवनदायी ना होते हुए उन्हें जीवन का पतन का मार्ग दिखाती है। किसी को मारना हो तो तलवार की जरूरत नहीं है मेरे अजीजों। किसी को मारना हो तो हमारी जबान, हमारी जीवा जिसे कहते हैं, हमारी जीभ जो है यही काफी है किसी को वध करने के लिए। किसी ने सही बखूब कहा है और यह प्रवचन मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरे लिए साबित होता है कि हमारी जीभ जो है, जीवा, यह है तो छोटी सी 3 इंच की है, लेकिन यह कहा गया है, किसी फलसफा है जिंदगी का और किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि इंसान की जीभ 3 इंच की होती है लेकिन वो 6 फुटा इंसान को जो है मार सकती है। हमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। हमारी भाषा जो होती है एक तो मौखिक होती है जिसे हम कम्युनिकेट करते हैं, वार्तालाप, हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं कुछ मौखिक तरीके से बात करके, और कुछ हमारे जो है वार्तालाप ऐसे होता है जो मौखिक नहीं होता, सिर्फ हमारे हाव भाव जो है और हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारे शरीर को किस तरीके से पेश आते हैं उससे भी भाव भाव प्रतीत हो जाते हैं। मान लीजिए आप मेरे सामने हैं और मैं आपके सामने ऐसे तुनक कर खड़ा हो जाऊं, आंखें तेज तर्रार करके, तो समझ ली ये भी एक तरीके से मैं आपको एक सिग्नल देने की कोशिश कर रहा हूं। भले मेरे मुंह बंद है लेकिन मेरी आंखें बात कर रही हैं और मेरे जो जिस्म का, मेरे शरीर का जो हाव भाव है वो बात कर रहा है। तो आप इससे समझ ही लेंगे कि मैं मौखिक ना होते भी आपसे क्या कह रहा हूं। और मौखिक तरीका ये है कि मैं अपनी जीवा का, अपने विचारों का प्रकट आपके सामने अपने मुख के द्वारा किस प्रकार करता हूं। मैं एक ही बात कह सकता हूं, आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं आज के दिन। आपको शायद ये बात अच्छी लगे, मेरे जो टोन है, मेरे जो टेनर है, मेरे जो डेमिनेर है और मेरे जो तरीका है आपसे श्रद्धा पूर्वक और दयालुता पूर्वक और प्रेम भाव से बात करने का लहजा शायद ये जीवनदायी हो। लेकिन यही बात मैं आपसे दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, कैसे हैं आप, क्या हो रहा है आज, कैसा चल रहा है आपका, तो आप हतप्रद हो जाएंगे और हो सकता है आप जो हो मेरे प्रति सद्भाव ना रखते हुए आप मेरे प्रति कटु शब्द अपने मन में बोलना भी शुरू कर दें। तो इसलिए मेरी भाषा का जो उपयोग है, मेरे शब्दों का जो उच्चारण है, मेरे बोलचाल जो है वो बहुत अहमियत रखती है। और परमेश्वर के वचन में जो याकूब की पुस्तक है उसमें 3:2 में यही लिखा है कि हम जो है बहुत बार जो है इस जो जीवन का मार्ग, जैसे मैं बता रहा हूं, इससे भटक जाते हैं, चूक जाते हैं और स्टम्बल, अंग्रेजी की बाइबल में लिखा है स्टम्बल हो जाते हैं। कई बार जो है अलग अलग तरीके से हम गिर जाते हैं, अपनी ही नजरों में
दूसरे की नज़रों में अपने शब्दों के द्वारा, और फिर कितना भी उस पर मलाल कर लो, कितना भी पछतावा कर लो, वो एक तरीके से हमेशा के लिए इस वातावरण में खो जाते हैं हमारे शब्द, और उस इंसान को ऐसे चुभ जाते हैं, भले हमारा रिश्ता बना रहे लेकिन वो बात उस रिश्ते में नहीं रहती, क्योंकि हमने किसी के दिल को जो है ऐसा भेद दिया है, उसको ऐसा बेंध दिया है, उसको इस तरीके से ऐसे तोड़ दिया है कि वो इंसान भले सद्भावना तो रखे लेकिन वो प्रेम की भावना उस इंसान के मन में, उस इंसान के जिगर में हमारे प्रति नहीं रहती। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कि वचन से नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। जो वचन से नहीं चूकता मेरे अजीजों, वही सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। देखिए, सबसे मुश्किल कोई चीज अगर हमें कंट्रोल करनी है, संयम में रखना है और अपने वश में रखना है, सबसे मुश्किल कार्य होता है अपनी जबान को लगाम देना। अगले पद में अगर हम देखें, जिसका मेरे पास समय नहीं होगा और मैं उसे आगे बढ़ाना नहीं चाहूंगा अपने प्रवचन में, उसमें बाइबल में अगले पद में इसी पुस्तक में 3:3 में याकूब की पुस्तक में यह भी लिखा है कि अगर हमें घोड़े को वश में करना है और उसके जीवन को डायरेक्शन देना है, सही दिशा निर्देश उसके जीवन में देना है, तो उसको लगाम देते हैं। और उसमें लगाम जो लगी रहती है, छोटी सी रस्सी होती है और वो उसका पूरा डायरेक्शन जो है उस घोड़े का मुकर्रर करती है। इसी प्रकार पूरे घोड़े को बलशाही होता है और घोड़ा जो है एकदम उन्मुक्त स्पिरिट का होता है। उसकी जो स्पिरिट होती है मतलब एकदम खुला होता है और बलशाही होता है बहुत घोड़ा जो होता है, लेकिन छोटी सी जो लगाम है उसको दिशा निर्देश देती है। ऐसे ही हमारी जबान जो है, हमारी जीभ जो है तो छोटी सी, लेकिन अगर हम इसे कंट्रोल ना करें तो हम बिल्कुल दिशा भटक जाते हैं और दिशाहीन हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है, हमारी जबान हमें ऐसे शब्द बुलवा देती है कि कई बार जीने मरने का फासला कम हो जाता है, झगड़े बड़े बड़े फसाद हो जाते हैं और छोटी सी बात बड़ी बनती जाती है, लोगों में आपस में कटुता बनती है, झगड़े शुरू हो जाते हैं और यहाँ तक नौबत आ जाती है कि कोई ना कोई हाथ भी धो देता है अपनी जान से। तो मेरे अजीजों, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि हमें जबान को लगाम देना चाहिए, और अगर हम ऐसा कर सके तो हमारा भारी भरकम शरीर चाहे जैसा भी हो, चाहे दुबले पतले हो और चाहे मोटे हो, हम उस पर पूरे जिस्म पर काबू कर सकते हैं। जिसने जबान को काबू कर लिया, समझो उसका जिस्म जो है, द होल बॉडी जिसे कहते हैं, वो सारी देह को भी घुमा सकते हैं जिधर हम चाहें। अगर जबान हमारे काबू में नहीं है तो आप देह को कैसे भी कंट्रोल करके चल लो, कितने भी संयम में जियो, अच्छा खाना पीना करो, अच्छे परोपकार के कार्य करो, अच्छी चीजें लोगों को बांटो और अच्छे अच्छे कर्म करो, लेकिन अगर जुबान कड़वी है तो मेरे अजीजों, सारे करे कराए पर पानी फिर जाता है। इसलिए लिखा है कि जो इंसान अपनी जबान पर काबू रख सके, अपनी जीवा पर काबू रख सके, अपने वचन, अपने शब्दों को काबू में रख सके, उन्हें नाप तोल कर बोले, वही एक सिद्ध इंसान कहलाया जाता है। क्योंकि जो उसके मनोदशा होती है, जो उसके मन में विचार होते हैं, उन्हीं को वो एक्सप्रेस या उन्हीं को वो दूसरों के सामने प्रकट करता है। अच्छे विचार हैं तो आप सिद्ध इंसान हैं, और अच्छे विचार हैं तो अच्छी वाणी से आप प्रकट करेंगे। कहने का मतलब ये है मेरा। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर इंसान को जब हम कुछ बात करें तो 3 जो हमारे गेट्स होते हैं, 3 गोल्डन गेट्स की मैं बात करता हूं, 3 स्वर्ण द्वार जो है ईश्वर ने हमें दिए हैं, और इन पर अगर हम गौर करें तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे शब्द जो हैं, जो उच्चारण हम करते हैं, जो मैं आपसे बोलूं, मान लीजिए मैं स्पीकर हूं, आपसे बोल रहा हूं, तो मेरे जो बोलता हूं उसका असर मेरे ऊपर पड़ता है, और जिसके बारे में कोई बात मैं बताता हूं उस पर भी असर पड़ता है मेरी बातों से, और जिसको मैं बता रहा हूं उस इंसान पर भी मेरी बातों का असर होता है। तो 3 पार्टीज इसमें हो जाती है, बोलने वाला, सुनने वाला, और जिसके बारे में बोला जा रहा है वो वाला भी। और
अगर हम कुछ बात बोलते हैं तो अगर हम ये 3 दरवाजे, जिसे मैं कहता हूँ 3 स्वर्णिम फाटक जो है और 3 गोल्डन गेट्स जिसे मैं संज्ञा देना चाहता हूँ, अगर इन कसौटी पर खरा उतार कर देखें और हम पाते हैं कि हमें बोलने चाहिए, तो तभी हमें वो शब्द बोलने चाहिए। पहला द्वार जो मैं कहना चाहूंगा वो है कि एक सवाल हमें पूछना चाहिए। पहला द्वार यह है कि क्या हमारे शब्द जो कह रहे हैं हम किसी को, क्या वो सच्चे हैं? आर दे ट्रू? कई बार जो है कई सारे ऐसी झूठी बातें फैलाई जाती हैं किसी के बारे में कि उसके जो जीवन है किसी इंसान का, बिल्कुल उसे बदनाम करके उसे इतना बेकार कर देते हैं, सबकी नज़रों में किसी इंसान को इतना तुच्छ, इतना गिरा देते हैं कि उसके लिए उठना किसी की नज़रों में बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। किसी ने कहा बद अच्छा बदनाम बुरा, और ये बात सही भी है। किसी को बर्बाद करना हो, किसी के बारे में अफवाहें शुरू कर दीजिए और वो इंसान का जो जीवन है, चाहे वो उसका नैतिक जीवन हो और चाहे उसका व्यवसायिक जीवन हो, कैसा भी जीवन हो, वो बर्बाद हो जाएगा। तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमारे शब्द जो किसी के बारे में बोल रहे हैं, क्या वो सच्चे हैं? आर दे ट्रू? ये हमें बहुत गौर करनी चाहिए। कई सारे, जैसे मैंने कहा, कई सारे ऐसे हम लोग स्टेटमेंट्स कर देते हैं, ऐसी बातें बोल देते हैं, वाक्य किसी के बारे में कह देते हैं, हो सकता है थोड़ी बहुत कण मात्र उसमें सच्चाई हो, लेकिन ऐसे तोड़ मरोड़ के या ऐसे उसे फुला के पेश करते हैं कि जो सच्चाई थोड़ी सी होगी वो बिल्कुल आउट ऑफ प्रोपोर्शंस जिसे कहते हैं, बिल्कुल इतनी बढ़ा चढ़ा के कह देते हैं कि जो सच्चाई थोड़ी सी है वो बिल्कुल उल्टे तरीके से पेश आती है और उस इंसान का जीवन जो है सांकेतिक तौर पर ध्वस्त हो जाता है। मान लीजिए कोई बात सही है भी, मान लीजिए कोई सही बात है भी, तो हमें इस बात का गौर करना चाहिए। एक और मैं कहना चाहूँगा कि मान लीजिए कोई बात किसी के बारे में मैं कह रहा हूँ, सच्ची बात है, लेकिन क्या वो पर्याप्त कारण है मेरे लिए किसी को बताने का? हो सकता है किसी के बारे में कोई बुरी बात हो और वो सच्ची बात हो सकता है किसी के बारे में कोई चीज़ हो और उसका जो है नुकसान किसी इंसान को होता हो सकता है वो उसने कुछ गलत किया हो किसी इंसान ने। क्या ये भले ही सच्ची बात हो, क्या ये इतना ग्राउंड है मेरे लिए? क्या ये पर्याप्त कारण है मेरे लिए कि मैं उस गलत बात को किसी के सामने उच्चारण करूं उसका? ये सवाल दूसरे गेट की तरफ लाता है। और दूसरा गेट जो हमें सोचना चाहिए और वो सवाल ये है कि आर दे काइंड? क्या मेरे शब्द जो है क्या वो दयालु हैं? क्या मैं कृपालु हूं अपने शब्दों में जो किसी के बारे में कह रहा हूं? क्या मेरे शब्द दया से भरे हुए हैं? हो सकता है सच्ची बात हो सकता है किसी ने गलत किया हो, मेरे किसी भाई ने या किसी बहन ने या किसी बच्चे ने। तो क्या इस बात का मुझे लाइसेंस मिल जाता है कि मैं उस इंसान के बारे में वो सच्चाई दूसरों को बताता फिरूं? सोचिए इसके बारे में। दूसरा स्वर्णिम द्वार, जब मैं आपके बारे में कुछ कहूं तो मुझे ये सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्या वो शब्द जो मैं बोल रहा हूं इस भाई के बारे में, इस बहन के बारे में, क्या वो दया से भरे हुए हैं? बहुत अहम सवाल है। क्या मैं उस इंसान के बारे में कुछ फेवर कर रहा हूँगा, कोई उसको फायदा पहुंचा रहा हूँगा ये शब्द कहते हुए? ये मुझे सोचने पर विवश होना चाहिए। अगर मैं उस भाई बहन की जगह होता जिसके बारे में ये बात मैं कहने जा रहा हूं किसी दूसरे भाई बहन को, क्या अगर मैं उसकी जगह होता, मैं चाहता कि वो बात मेरे बारे में किसी और को बताई जाए? क्या वो कृपा वाली बात होगी जो मेरे बारे में दूसरा आदमी बताएगा किसी तीसरे आदमी से? ये सोचने पर मुझे मजबूर होना चाहिए। विल आई बी डूइंग अ फेवर टू द पर्सन कंसर्न्ड इफ आई टेल समथिंग अबाउट हिम और हर टू समबडी एल्स? अंग्रेजी में
अंग्रेजी भी कुछ लोग हो सकता है आप समझते होंगे। एक शब्द, एक वाक्य मैंने बोला है कि क्या उसका भला होगा, विल आई बी डूइंग अ फेवर उस इंसान को, उसके बारे में वो सत्य या जो सत्य कथन है वो बोलते हुए, ये सोचने पर मुझे मजबूर होना चाहिए। देखिए, हमें जो है दया से पेश आना चाहिए, हर एक के साथ दया से पेश आना चाहिए, और हमें महसूस करना चाहिए कि दया जो है एक मसीही, मैं अपने आप को मसीही कहता हूं मेरे अजीजों, मसीह उसे कहते हैं जो मसीह यीशु मसीह की बातों का, उसके चरित्र का, उसके चाल चलन का अनुसरण करे। और अगर मैं मसीह कहता हूं तो ये सारी खूबियां, ये सारे गुण जो है, ये सारी अच्छाइयां मेरे अंदर होनी चाहिए। और परमेश्वर की एक बड़ी खासियत प्रभु यीशु की ये थी कि वो दयालु थे। उनके अंदर दया या प्रेम ना होता तो वो किसी को जीवन क्यों देते क्रूस पर अपनी जान देकर। और जब मैं मसीह कहता हूं अपने आप को, तो मुझे एहसास होना चाहिए कि मुझे दया से हर एक के साथ पेश आना चाहिए। यहाँ तो प्रभु यीशु से जब किसी ने पूछा कि हमें कैसे प्रेम करना चाहिए, तो प्रभु यीशु ने मत्ती 5:43-44 में ये भी कहा है कि तुमने अभी तक सुना है कि आप अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो, अपने अजीजों से, अपने चहेतों से प्रेम रखो, लेकिन मैं तुम्हें एक नई आज्ञा दे रहा हूं कि जो तुमसे बैर रखता है आप उससे भी प्रेम रखो, लव दाई एनिमी। और देखिए, प्रभु यीशु के टाइम में ये फरमान बड़ा अलग था। ये माना जाता था यहूदी कौम में भी, और जो दूसरे अन्य जाति के लोग थे, कि जो मेरा भला करे मैं उसका भला करूं, जो मेरा भला ना करे उसका वध भी कर दूं तो कोई बुराई नहीं है। टिट फॉर टैट ये था, आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ, नेल फॉर अ नेल। ये सिद्धांत जीवन का उस समय प्रचलित था। और प्रभु यीशु ने कहा आप अपने जो बैरी है, दुश्मन है, उससे भी प्रेम रखो। मेरे अजीजों, प्रेम का दूसरा नाम है दया करना। कोई मेरे ऊपर प्रहार करे, कोई मेरे ऊपर पत्थर फेंके, कोई मुझे जो है घायल करे, चाहे मानसिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, और चाहे आत्मिक रूप से, किसी भी तरीके से मेरे लिए बुरा करे, मेरा उत्तरदायित्व यही होता है कि मैं उसके साथ दया से पेश आऊं। और एक तरीका जो दया से पेश आने का है वो है मेरे शब्दों से। मैं अपने शब्द किसी भी इंसान के बारे में, भले ही वो सत्य हो, भले ही वो बुरी बात हो, मैं उसका भला नहीं कर सकता अगर दया से उसके साथ पेश नहीं आता। तो दूसरा द्वार जो मैं आपको उच्चारण करके बता रहा हूं वो यही है कि क्या मेरे शब्द जो है दया से भरे हुए हैं, क्या मेरे शब्द जो है दयालु हैं, दया से ओत-प्रोत है मेरे शब्द। ये सोचने की मुझे जरूरत है। रोमियो की पुस्तक 12:10 में इस प्रकार लिखा है। रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय 10वां पद ये कहता है कि भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर स्नेह रखो, बी काइंडली अफेक्शन्ड वन टू अनदर। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर स्नेह रखो। ब्रदरली लव जो है और काइंडनेस जो है हमें एक दूसरे को दिखानी है। बी काइंडली अफेक्शन्ड इन ब्रदरली लव फॉर वन अनदर। और ये मसीह इंसान की एक बड़ी खूबी है। प्रेम जो है हमें इस बात पर विवश कर देता है कि हम जो है अपने शब्द जो है तोल मोल कर बोले। बहुत आसान है मेरे अजीजों, आपने मुझे कुछ कह दिया, कई बार क्या होता है ना कि हम कह देते हैं उसने मुझे ऐसे कहा और मैं खरी खरी उसे सुना दी। मैं उसने 2 बात की, मैंने 4 बातें सुनाई। मेरे अजीजों, इसमें फायदा किसका रहा बताइए? ना उसका सुनाने वाले का, और जो मैंने वापस उसे 4 बातें सुना दी ना मेरा फायदा रहा। अंग्रेजी में कहावत है मेरे अजीजों, 2 wrongs do not make a right। 2 गलत बातें बोली जाए तो वो सही नहीं हो जाती। गलती को कंपाउंड करने वाली बात ये होती है। तो मेरे अजीजों, अगर कोई मुझे गलत कह भी दे, मेरा उत्तरदायित्व होता है कि मैं उसे झेल लूं और मैं उसे प्रेम पूर्वक उस इंसान से पेश आऊं। बहुत जरूरी है।
और आखिरी जो मैं बात कहना चाहता हूँ, तीसरा स्वर्णिम द्वार, जो तीसरा गोल्डन गेट जिसे हमें देखना चाहिए, वो ये है कि हम जो हम किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं कि क्या वो शब्द बोलने जरूरी हैं, भले ही बात सच्ची हो। और ये सबसे अहम बात है मेरे दो अजीजों, भले ही बात सच्ची हो, दया से भी हो, लेकिन एक बड़ा सवाल जो हमें पूछना चाहिए किसी के बारे में कोई बात कहते हुए या अपने शब्दों का उच्चारण करते हुए, कि मैं अपने शब्द जब बोल रहा हूं आपसे मुखातिब हूं या किसी से भी, क्या ये बोलने जरूरी है? क्या किसी का भला होगा मेरे बोलने से, ये शब्द कहने से? और क्या जो मैं कह रहा हूं क्या जरूरी है? क्या किसी का फायदा होगा? क्या किसी की मदद होगी जो मैं शब्द कह रहा हूं? और अगर किसी का फायदा उन्हें कहने से, ना सुनने वाले का, ना जिसे के बारे में बोला जा रहा है उसका, ना मेरा फायदा होगा, किसी का भी इसमें भलाई ना हो रही हो, तो समझ लीजिए कि वो शब्द बोलना मेरे लिए नेसेसरी या उपयुक्त या उपकारी या फिर जरूरी नहीं है। आर माई वर्ड्स नेसेसरी, ये देखना है मेरे दोस्तों। अगर हम इन 3 द्वारों को, या 3 सवाल जो है, स्वर्णिम द्वार, मैं कहता हूं गोल्डन गेट्स, अगर हम इन्हें सोचे, इनके बारे में, आर दे, पहला सवाल है आर दे ट्रू, क्या सच्चे हैं मेरे शब्द? दूसरा सवाल आप पूछिए, क्या वो दया से भरे हुए हैं, आर दे काइंड? तीसरा सवाल है आर दे नेसेसरी, क्या वो जरूरी है मेरे शब्द कहना? जब हम इन 3 सवालों को अपने आप से पूछेंगे तो आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे शब्द जो दूसरों को घायल करते हैं, हम उन्हें बोलेंगे ही नहीं। बड़े ही तुले हुए अंदाज में, बड़े ही नाप के और बड़े ही संयम से हम अपना संवाद करेंगे, अपना वार्तालाप करेंगे और अपनी बातें बोलेंगे। कितनी बार होता है कि हम छोटी मोटी बातें बोल के हम सोचते इट इज़ अ लाइट हार्टेड टॉक, हल्की फुल्की बात है, और किसी इंसान को, अपने दोस्तों को भी घायल कर देते हैं, क्योंकि हमारी ज़बान पर हम संयम नहीं रखते, हम मजाक में कह देते हैं, लेकिन उसका असर दूर तक जाता है। मेरे अजीज़ों, ऐसा हमें नहीं करना है। परमेश्वर का वचन फिर से मैं पढ़ना चाहता हूँ, याकूब की पुस्तक 3 अध्याय 2 पद, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। मेरे भाइयों, जबान से चूक एक बहुत भारी चूक होती है, और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। मेरे वचन नहीं है, ये याकूब के वचन हैं, जो परमेश्वर के संत थे और परमेश्वर के दास थे। वो कहते हैं कि हमें जब जीवन यापन इस रास्ते पर चलते हैं जीवन के, तो हमें संयम से चलना है, शब्दों का, गिने चुने शब्दों का, और बहुत ही संयम से उनका उच्चारण करना है। जीवनदायी होने चाहिए, ना कि जीवन घातक हमारे शब्द हों। ईश्वर हम सबके साथ हो, हमारी सहायता करे कि हम अच्छे शब्द बोले और अच्छी वाणी बोले और दूसरों की हम सहायता करें। आइए हम इस प्रवचन को अंत करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि पवित्र आत्मा ने आपसे और खासकर मेरे से बात की होगी कि जब मैं कुछ बोलना चाहूँ तो मैं देखूँ कि क्या वो सत्य है, मेरे वचन जो बोल रहा हूँ, क्या वो दया से ओतप्रोत है, और क्या वो ज़रूरी है कहने, जो बात मैं कहना चाहता हूँ। इन 3 बातों का हम ख्याल रखेंगे तो लाजमी जो ये वचन है उसकी पैरवी और उसको हम मानने वाले बन सकेंगे। आइए इस प्रवचन को बंद करते हैं और एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। हमारे परमपिता परमेश्वर, आपके धन्यवादी हैं प्रभु, आज के दिन, आज हमें आपने मौका दिया, ये सुअवसर दिया कि हम आपके दास से आपका वचन सुन सकते हैं प्रभु। आपके पात्र हैं प्रभु, टूटे फूटे हैं, जैसे भी हमें स्वीकार करना। हम तो इंसान हैं प्रभु, कदम कदम पर भटकते भी हैं, गिरते भी हैं, लेकिन फिर भी आपकी दया के हम प्रभु अभिलाषी हैं, चाहते हैं आपका प्रेम, आपका फजल हम पर बना रहे। हमारे जो खताएं हैं, हमारे गुनाह हैं,
हमारे पापों पर आप पर्दा डालते रहे प्रभु। आपकी प्रतिज्ञाओं को अपना मानते हुए हम मानते हम आपके बेटे बेटी हैं प्रभु, और आप हमसे अथाह प्रेम करते हुए हमें अपने गले में स्वीकार करेंगे। हमें इतना आप सामर्थ्य दें प्रभु कि हम अपनी वाणी पर, अपने शब्दों पर, अपनी जबान पर हम प्रभु काबू रख सकें। जीवन निकल जाएगा प्रभु, बहुत मुश्किल है काबू रखना, लेकिन आपका साथ हमारे साथ हो, आपकी शक्ति हमारे साथ हो, आपका सामर्थ्य हमारे साथ हो तो मुमकिन है ईश्वर, हम जब भी किसी से कुछ बात कहें तो वो जीवनदायी बात हो सकती है, ना कि किसी के लिए नकारात्मक बात बने और उसका दिल टूटे उस इंसान का, या उसे पतन की ओर हमारे शब्द धकेल दें। ऐसा ना होने देना ईश्वर। हम किसी को जीवन देने वाले बने अपने शब्दों से, ना कि किसी का जीवन लेने वाले बने अपने शब्दों से। आपको आदर सम्मान देते हुए, आपकी महिमा करते हुए प्रभु, इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु का प्रेम और परमेश्वर का फजल और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो इस प्रोग्राम को देख रहे हो, सुन रहे हो प्रभु, जहां कहीं भी हो, सब पर आज और हमेशा के लिए बना रहे, यीशु के नाम से। आमीन।